मैं अमन खान हूँ। मैं एक इंडियन स्टूडेंट हूँ और मैं अपना एक आइडिया इस पूरी दुनिया को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो मेरा आइडिया है फॉर आउटर स्पेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए हमें फॉर सिटीजनशिप ऑफ अर्थ फॉर ह्यूमंस एंड अदर ह्यूमन ओरिएंटेड स्पीशीज़ कि दुनिया के अपनी जो अर्थ है उसके अंदर के जो रहने वाले जीव है उनकी सिटीजनशिप होनी चाहिए एक, जो कि हर कंट्री की एक अलग सिटीजनशिप है। वो सब मिलके उनके पास तो एक राइट होना ही चाहिए कि कोई भी बंदे के पास अगर किसी भी नेशन की सिटीजनशिप है तो वो सिटीजनशिप ऑफ अर्थ है। और बाय बर्थ हर एक क्रीचर को जो अर्थ से ओरिएंटेशन रखता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस उनको मिल जाती है ना। और बाहर से जो आएंगे एलियंस वगैरह उनको है ना एक स्पेसिफिक स्टेशन पे रिपोर्ट करना पड़ेगा और अपनी ओरिएंटेशन अपने ओरिजिन के बारे में बताना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग रूल्स बनेंगे और उनको वीज़ा ऑन अराइवल और अदर वीज़ा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, है ना। और उनका पासपोर्ट बनेगा, पासपोर्ट बाय ह्यूमंस टू एलियंस। एंड वो उसी पासपोर्ट उनका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उनका नेम, उनका ओरिजिन, और फिर उस पासपोर्ट के बेस पे ही वो अर्थ में घूम सकते हैं, है ना। और इंडिया के मतलब अर्थ के जो क्रीचर्स हैं उनका भी पासपोर्ट बनेगा, ह्यूमंस हो गए या बाद में इवॉल्व स्पीशीज हो गई, उनका भी पासपोर्ट बनेगा जिस पासपोर्ट के बेस पे वो आउटर स्पेस में जा सकते हैं स्पेसशिप्स में बैठ के। अ, और है ना उनका एक ऐसा है ना वो भी बन सकता है, टैक्स टैक्स कलेक्शन के लिए वैसे बन सकता है कि उनको जिस भी कंट्री के अंदर स्पेस स्टेशन पे जो मतलब ग्राउंड बेस पे है, जैसे लॉन्चिंग पैड्स होते हैं ऐसे ही उतरने के लिए जैसे वो होते हैं हेलीपैड्स होते हैं, ऐसे ही स्पेस क्राफ्ट को उतरने के लिए हेलीपैड्स होंगे। तो वो जहाँ जिस भी कंट्री के हेलीपैड्स पे उतरेंगे उनकी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी ऑन बेसिस ऑफ कि उनने कितने प्लेनेट क्रॉस करे हैं। और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होएगा और वो उनकी कंट्री ही रखेगी। और वो एक मॉनेटरी फंड बनेगा, वो सब कंट्रीज को मिला के बनेगा और वो उसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। और वो पूरी दुनिया का मीन्स पूरे अर्थ का जो डेवलपमेंट करने के लिए वो फंड इस्तेमाल होएगा। और है ना जैसे एफडीआई होता है ऐसे ओएसडीआई भी होंगे फ्यूचर में, कि अगर आउटर स्पेस के क्रीचर्स अगर अंदर इनर स्पेस में और अर्थ पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो होगा आउटर स्पेस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उसके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बाद में स्टेब्लिश होएगी जो कंपनीज फ्रॉम अर्थ एंड आउटर अर्थ के सिक्योरिटीज ट्रेड करेंगी। और इसमें खाली नेशंस ट्रेड करेंगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऑन द बिहाफ ऑफ देयर सिटीजन्स, कि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस कंट्रीज में और कंट्रीज का पैसा लगा हुआ होगा। और एलियंस भी चाहें तो इंडिया मतलब अर्थ पे पैसा लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू, कि उनके पास ओनरशिप राइट्स नहीं होंगे उनको। और ये एक रूल होगा कि कोई भी फॉरेन एलियन बॉडी कोई भी अर्थ की कोई भी लैंड नहीं खरीद सकती, है ना। और कोई भी गिफ्ट भी नहीं कर सकता। और उनको बाय बर्थ अर्थ की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। उनको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे कि वो ह्यूमंस को डेंजरस तो नहीं है, वो कोई ऐसी गैसेस तो नहीं छोड़ते जो कि ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। और उनके रहने का ढंग सही है कि नहीं है। हर्बीवोरस स्पीशीज को टू एक्सटेंट मिलेगा पर उनको भी एक रिस्ट्रिक्टेड जोन्स बनाए जाएंगे जहाँ है ना एनिमल्स को वो लोग हार्म नहीं करें, एनिमल्स की वेजिटेशन नहीं खा जाए। और उनको कोई भी स्पीशीज को बाहर ले जाने के लिए अलाउंस नहीं होगी। फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए भी अलाउड नहीं होगी। वो चाहें तो यहाँ रिसर्च डेवलपमेंट यहीं स्टेब्लिश कर सकते हैं पर उनको आउटर में कोई भी चीज़ ले जाना अलाउड नहीं होगा। और वो लोग यहाँ अपना खुद का कल्टीवेशन कर नहीं सकते। वो बाहर से मंगा सकते हैं अपने खाने पीने की चीज़ें, और अगर वो यहाँ से कुछ खाते पीते हैं तो फिर उनको उन चीज़ों की वेजिटेशन यहाँ खुद को करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके अकॉर्डिंग पैसा देना पड़ेगा अर्थ को, अर्थ की गवर्नमेंट को, कि एक गवर्नमेंट अलग से गठित करी जाएगी जिसमें हर कंट्री इन्वॉल्व होगी। और पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा कि उधर उनका कौन सी कंट्री उनका लीडर होएगी और उससे डिसाइड होएगा। एलियंस किस वे में पेमेंट करेंगे?
एलियंस पेमेंट कर सकते हैं अपने खुद का सैंपल देके, उनके वहाँ के नॉलेज देके, अगर उनके पास मैप्स हैं आउटर स्पेस के, उनको स्पेस नॉलेज देके, उनकी खुद की लैंग्वेज के बारे में, कल्चर के बारे में बता के, और अपने खुद के ट्रांसक्रिप्ट्स, जो हमारा खुद का डेटा है वो उनके उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके मैसेजेस के तौर पे जो वो टेक्नोलॉजी काम में लेते हैं उसके बारे में बता के उनको बताने के लिए इस्तेमाल करे जा सकते हैं। तो इस हिसाब से वो लोग अपनी हेल्प करेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कि एलोन मस्क स्पेस में बैठ के, स्पेस क्राफ्ट में बैठ के मार्स पे जा रहे हैं, तो वो जा रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए ना, तो उसका एक पासपोर्ट बनना चाहिए, पासपोर्ट फॉर बोर्डिंग अ स्पेस क्राफ्ट। एंड उसको पूरी दुनिया की गवर्नमेंट से ऑथेंटिसिटी मिली हुई है, और जिनके पास पासपोर्ट नहीं है वो लोग नहीं बैठ सकते। वो बेस नहीं करता कि वो बंदा कितना अमीर है। वो बंदा इंडिया अर्थ को ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है दूसरे स्पेस में, दूसरे प्लेनेट पे, वो जब भी अलाउ किया जाएगा। क्या है ना, जो रूल्स होंगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ बनेगा एक, जो कि हर एक ह्यूमन पे अप्लाई नहीं होता, किसी भी ह्यूमन पे अप्लाई नहीं होता, होता है जब ह्यूमंस पे अप्लाई, जब वो फॉरेन एलियन लैंड्स पे जाते हैं, मतलब आउटर स्पेस में जब जाते हैं, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होने लग जाता है। तो अगर कोई भी ह्यूमन मतलब स्पेस में कोई भी क्राइम कर देता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे उनको है ना वो मिलेगी सजा, है ना, क्राइम के बेस पे उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उनको सजा मिलेगी। और अगर कोई भी स्पेस का जब मतलब अर्थ पे आता है, किसी भी कंट्री में आता है, तो उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उनको रूल नहीं करता है, और नहीं उसके अकॉर्डिंग उनको सजा होगी। वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ है उसके बेस पे होएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्थ इस बेस पे बना हुआ कि अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्थ के किसी भी क्रीचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और ह्यूमंस को स्पेशली किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और किसी भी रिसोर्सेज को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उसमें ना सजा, डेथ सेंटेंस नहीं होगी किसी के लिए भी, ना एलियंस के लिए होगी, ना ही ह्यूमंस के लिए होगी। चाहे मतलब उम्र कैद हो, पर डेथ सेंटेंस नहीं होगी उसके अंदर, है ना। और है ना, मतलब वो बनाए जाएंगे, टूरिज्म स्पॉट्स बनाए जाएंगे जहाँ है ना सोविनियर्स वगैरह मिलेंगे तो एलियन टूरिस्ट को। एक ही जगह पे पूरी दुनिया के, इंडिया का भी चीज़ें होंगी, अमेरिका की भी चीज़ें होंगी, हर कंट्री की चीज़ें होंगी उन टूरिस्ट स्पॉट्स पे। जैसे कि वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के जो सुविनियर्स है वो होंगे, और वो अर्थ के बेस के हेड के अंडर होंगे। और एक फ्लैग बनाएंगे हम, जो अर्थ का फ्लैग होगा, जो आउटर स्पेस में अगर कोई भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, अगर बाद में काउंसिल बनता है, एंड एलियंस काउंसिल जो बनता है, तो फिर उसका वो जो मेंबर होगा वो इलेक्टेड मेंबर, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन का चुना है, जो आउटर स्पेस की रूल्स एंड रेगुलेशन वो करती है, हैंडल करती है। फिर वो, और वो रिप्रेजेंटेशन होगी वो फ्लैग के साथ, जिसपे शायद अर्थ का लोगो होगा, और वो फ्लैग ग्रीन कलर का होगा, और जो उसका डिज़ाइन किया जाएगा, पर वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। और अगर कोई भी बंदा है, सिटीजनशिप का एक्ट का ये वो है कि कोई भी बंदा किसी को इंडिजीनियस वो नहीं दे सकता, सिटीजनशिप एलियंस को किसी भी को भी इंडिजीनियस सिटीजनशिप नहीं दे सकता, इस बेस पे कि भैया उनको ये सिटीजनशिप मिल गई तो उनको अर्थी सिटीजनशिप मिल गई, वो सिटीजनशिप दे ही नहीं सकता एलियन कैंडिडेट्स को। और पासपोर्ट के अंदर है ना, सिक्योरिटी के क्या कोड्स होंगे, सिक्योरिटी कोड्स होंगे, टंग प्रिंट होगा, रेटिना स्कैन होगा, डीएनए रिपोर्ट होगी, ब्लड टेस्ट होगा, फुल बॉडी स्कैन होगा, एक्सरे होगा, और वॉइस वाइब्रेशंस होंगी। अ, उनका जेनेटिक डेटा डला हुआ होगा, ह्यूमंस का भी उनके पासपोर्ट में, और एलियंस का भी डला हुआ होगा। और फिर वो एक बॉडी होगी जो कंट्रोल करेगी इन सब डेटा को। और क्योंकि हो सकता है शेप शिफ्टिंग वगैरह की भी टेक्नोलॉजी हो उन लोगों के पास, तो वो डीएनए, उससे डीएनए शिफ्ट ना करे, कुछ ना कुछ तो ऐसा इसमें होगा जो वो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, सब कॉम्बिनेशन फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो वो ऐसे भी मतलब कंफ्यूज नहीं कर सकते अपने सिस्टम को, और मतलब ऐसे बायस नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते ऐसे। और स्पेस बाउंड्रीज भी हमें सेट करनी पड़ेगी कि अर्थ की क्या स्पेस बाउंड्रीज होनी चाहिए, कि आउटर स्पेस में कितना एरिया अर्थ के अंडर आना चाहिए। जैसे कि हमारे सी बाउंड्रीज सेट करी गई है कि इंडिया की इतनी कोस्टल लाइन के बाद इतना लैंड, इतना ओशियन एरिया इंटरनल ओशन माना जाता है, इंटरनल बाउंड्रीज का मैटर हो जाता है। ऐसे ही स्पेस की कितनी एरिया है ना, इंडिया के नहीं अर्थ का पार्ट है, वो डिसाइड करना पड़ेगा पहले। जैसे इन्फिल्ट्रेशन वगैरह
प्रैक्टिसेस जो होती है, मेल प्रैक्टिस, उनको ट्रैक ट्रैक किया जा सके फ्यूचर में कि भैया ये हमारे टेरिटरी में आ गया है और ये हमारे टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो जो भी है वो बाउंड्रीज पहले सेट होगी कि इस प्लेनेट की ये बाउंड्रीज है, इस प्लेनेट की बाउंड्रीज है। और रूल्स रिगार्डिंग मैरिज ऑफ एलियन टू ह्यूमन, एलियंस टू ह्यूमंस पहले तो अलाउड नहीं होगा। तो रियरेस्ट ऑफ कंडीशंस में जो भी होगा तो वो पहले तो कार्निवरस एनिमल्स, कार्निवरस एलियंस के रिगार्डिंग में नहीं होगा। जो भी स्पीशीज ह्यूमंस को हार्म कर सकती है वो लोग को अलाउड नहीं होगा। और अगर होता है तो वो उनकी रिस्क है और वो उनकी कंट्री में जाके वैलिडेट कराएंगे, हमारी कंट्री वैलिडेट नहीं करेगी। हमारी अर्थ कैंडिडेट वो नहीं करेगी। और एक आर्मी बनाई जाएगी, आर्मी ऑफ फोर्सेस बनाई जाएगी ऑफ अर्थ, जो कि आउटर स्पेस में इन सब एक्टिविटीज का, जैसे नेवी होती है वो आउटर स्पेस आर्मी होगी, और वो यूनाइट मतलब पूरी एक संगठन के अंडर आएगी, अर्थ आर्मी होगी वो, अर्थ नेवी, अर्थ एयरफोर्स, ऐसी स्पेस फोर्स होगी अर्थ की। वो लोग रेगुलेट कराएंगे ये सब चीज़ें। और टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे किसी भी पेड़ में, कि वो डेंजरस हो सकता है फॉर ह्यूमन, क्योंकि हो सकता है कई पार्ट्स ह्यूमंस के उनके लिए यूजफुल और रिप्लेस करे जा सकते हैं और वो ह्यूमन लाइफ को थ्रेटफुल हो जाएगा। और वो कभी भी, और एक ग्लोबल करेंसी भी बनाई जाएगी जो कि वो लोग पूरी दुनिया में काम में ले सकते हैं अगर उनको टूरिज्म के लिए आने का अलाउ करते हैं तो। और अपन भी फॉरेन फॉरेन स्पेस में जब जाएंगे तो अपन उसको यूज कर सकते हैं उनके मार्केट में। तो वो भी करेंसी किसी भी कंट्री के रेगुलेशन में नहीं होगी, वो उस काउंसिल के रेगुलेशन में होगी। और वहाँ के लोकल लोग ना वो उस करेंसी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, और पर वो लोग उसको पूरे दुनिया में उसकी वैलिडेशन होगी उस करेंसी की। ये मेरा पूरा आइडिया था। और इसके अंदर अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह और मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। पर ये एक मेजर पॉइंट्स हैं इस चीज़ के लिए। इसका मेजर ये है कि ह्यूमन को थ्रेट नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, और फ्यूचर जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि आज की जनरेशन इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनने उनके लिए एक गाइडलाइंस बनाई रखी कि इसके बेस पे वो फ्यूचर में अपना इसमें एड ऑन्स करके उस टाइम के हिसाब से इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकें। और इससे पता चलता है कि अपन लोग कितने ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं, ह्यूमंस कितनी फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं 21 सेंचुरी में, 2020-21।